क्या होगा जब एक कार को ऊंचाई से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के ऊपर फेंका जाएगा? क्या ये कार बीच में से कटकर आधी हो जाएगी या नहीं? क्या होगा जब दुनिया के सबसे बड़े हथौड़े से टाइटेनियम के ऊपर मारा जाएगा? क्या ये हथौड़ा इस बर्फ की तरह टाइटेनियम को तोड़ पाएगा या नहीं? क्योंकि आपको पता है कि टाइटेनियम कितना मजबूत होता है, यहाँ तक कि इसे हाइड्रोलिक प्रेस से भी दबाया जाए तो इसे कुछ नहीं होता। ओल्ड जनरेशन का जैक और न्यू जनरेशन के जैक में कौन सा ऐसा है जो ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाने वाले हैं, जहाँ पे आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, लेकिन इसे घर पे कभी मत ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 10, कार ड्रॉप अ जायंट एक्स। क्या होगा जब एक कार को बड़ी सी ऊंचाई से कुल्हाड़ी पर गिराया जाएगा? क्या ये कार बीच में से कट जाएगी? तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इस कुल्हाड़ी को चेक करने के लिए इसके ऊपर कुछ फायर एक्सटिंग्विशर को फेंका गया। आप देख सकते हो कि कुल्हाड़ी की धार की वजह से ये फायर एक्सटिंग्विशर बीच में से आधे आधे हो गए और इनके सभी गैस बाहर निकल गई। चलिए अब इसके ऊपर एक कार को गिरा कर देखते हैं। जब ऊंचाई से इस कार को कुल्हाड़ी के ऊपर डाला गया तो ये कार बिल्कुल ही आधी आधी हो गई। नंबर 9, पावर ऑफ 60,000 PSI वाटर जेट। इस एक्सपेरिमेंट में पानी के बहाव को 60,000 PSI पर रख दिया जाता है। पानी का ये बहाव इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके सामने अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो ये पत्थर को भी काट के रख सकता है। सिर्फ पत्थर ही नहीं, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से एक मजबूत लोहे के टुकड़े को इस वाटर जेट ने बीच में से आधा आधा कर दिया, और इसे देखने पर आप यकीन नहीं कर सकते कि किसी पानी के द्वारा काटा गया है। इन वीडियो के बाद आपको 60,000 PSI वाटर की पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब बात करते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास की, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसके ऊपर बुलेट का असर नहीं होता। लेकिन जब इस मोटे से बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर जब वाटर जेट को चलाया गया तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास बिल्कुल मक्खन की तरह कट गया। नंबर 8, बिगेस्ट हैमर वर्सेस टाइटेनियम। टाइटेनियम की ताकत के बारे में हम सभी जानते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन तब क्या होगा जब एक जायंट हैमर को एक टाइटेनियम के ऊपर मारा जाएगा? क्या ये टाइटेनियम इस हथौड़े का वार सह सकता है? सबसे पहले इसके ऊपर एक ग्लास क्यूब को रखा गया। जब हथौड़े को इस पर मारा गया तो ये चकनाचूर हो गया। यही नहीं, जब इस मजबूत स्प्रिंग को इस हैमर के नीचे रखा गया तो ये स्प्रिंग भी चकनाचूर हो गई। चलिए दोस्तों, अब बारी है इस हैमर के नीचे टाइटेनियम को रखने की। जब इसको टाइटेनियम के ऊपर मारा गया तो इतना बड़ा हथौड़ा होने के बावजूद भी ये टाइटेनियम के एक छोटे से पार्ट को भी डैमेज नहीं कर सका। बस टाइटेनियम के ऊपर के लेयर पर कुछ निशान आते हैं। नंबर 7, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड न्यू जैक। गाइस, जैक के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिनसे मजबूत से मजबूत गाड़ियों को भी ऊपर उठा लिया जाता है। सबसे पहले नए जैक को वजन किया गया तो उसका वजन 3 किलोग्राम था। यही पुराने जैक का वजन 6 किलो 100 ग्राम तक था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले नए जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये जैक 13,376 किलोग्राम का वजन सहने के बाद टूट गया। इसके बाद जब पुराने जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये जैक 20,527 किलोग्राम का वजन सहने के बाद भी बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा था। जब फाइनली हाइड्रोलिक प्रेस से नए वाले जैक को पूरी तरह से दबाकर देखा गया तो नए जैक पर 110 टन वजन लगने के बाद ये पूरी तरह से टूट जाता है, और थोड़ा और वजन लगाने के बाद ये जैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब पुराने जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये पुराना जैक 30 टन वजन लगने के बाद ही टूट जाता है। इसके बाद जब जैक के ऊपर अच्छे से प्रेशर डाला गया तो ये जैक भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। नंबर 6, स्पून मेकिंग फैक्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में इस तरह के चम्मचों को कैसे बनाया जाता है? अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टील की छोटी छोटी प्लेट्स बनाई जाती है। इसके बाद मशीन के द्वारा उसकी कुछ इस तरह से कटिंग की जाती है। परफेक्ट शेप के लिए दूसरी मशीन पर इसको प्रोसेस किया जाता है। फिर बारी आती है चम्मच पे कुछ इस तरह से कट लगाने की। सबसे पहले एक मशीन की मदद से इसके ऊपर 2 कट लगाई जाती है जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर पर वर्क करता है। इसके बाद मिडल में इस पर एक और कट लगाया जाता है। इसके बाद ये कम्प्लीटली रियल स्पून की तरह लगने लगता है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। पूरा प्रोसेस होने के बाद ये चम्मच बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद इन्हें पैक करके कंपनी का टैग लगाकर इन्हें बेचने के लिए तैयार कर लिया जाता है। नंबर 5, हाई स्पीड कार एक्सीडेंट टेस्ट। जब एक मैक्सिमम स्पीड पर एक कार का एक्सीडेंट करवाया जाए तो उस वक्त कार की हालत क्या होती है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कार को एक वायर से बांधा गया जिसकी मदद से इसे हाई स्पीड से खींचा जा सके। सबसे पहले जब ये कार टकराती है तो ये पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है। तो दोस्तों, हाई स्पीड से ड्राइव करना कितना खतरनाक हो सकता है आप इस वीडियो में इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 4, मिनी डैम कंस्ट्रक्शन। इस डैम को बनाया है कंस्ट्रक्शन जनरल यूट्यूब चैनल वालों ने, और उन्होंने ये डैम अपने 3 से 4 दिन की मेहनत के बाद बनाया है। इन्होंने इस डैम को बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में एक गड्ढा किया। ईंट और सीमेंट की मदद से उन्होंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जो कि नॉर्मली डैम के लिए बनाए जाते हैं।
इसके बाद इन्होंने इस पर प्लास्टर करके छोटे छोटे तार के टुकड़े लगा दिए, जिसकी वजह से इसकी मजबूती बनी रहे। इसके बाद इन्होंने डैम के ऊपर 3 मोटर्स लगाए, जिसकी मदद से ये डैम से जितने भी पानी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। इसके बाद ये डैम के पीछे पानी भर देते हैं। डैम के मोटर्स खोलने पर कुछ इस तरह से डैम में से पानी निकलता है। नंबर 3, ग्लास बॉटल्स। इन कांच की बोतलों को मशीनों से भी बनाया जाता है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें हाथ से भी बनाते हैं, मगर इन बोतलों को हाथ से बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इस व्यक्ति को इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि कांच की बोतल के अंदर फूंक मारकर उसे फुलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कांच की बोतलों को हाथ और मुंह की मदद से बनाया जाता है। नंबर 2, जाइंट बलून्स वर्सेस एरो। जब 12 बड़े बलून्स को एक लाइन में लगाकर इससे एरो से मारा जाएगा तो कितने बलून्स फूटेंगे? ऐसा करने पर सारे बलून्स तो फूट जाते हैं, मगर लास्ट का सिर्फ एक बलून बच जाता है। एक्चुअली में इस एरो को मारने के वक्त ये बलून अपनी जगह से दूसरी जगह सरक गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में। नंबर 1, मॉन्स्टर मैग्नेट एंड फेरोफ्लूइड। फेरोफ्लूइड एक लिक्विड होता है, मगर जब इसे मॉन्स्टर मैग्नेट के करीब लाया जाता है तो इसका आकार और इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है। इसे करीब लाने पर इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स नजर आते हैं, और जब आप इस फ्लूइड को मॉन्स्टर मैग्नेट के ऊपर डालते हैं तो ये फ्लूइड खुद ब खुद मॉन्स्टर मैग्नेट के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। गाइस, आपको इन सभी वीडियोस में से कौन सी वीडियो सबसे औसम लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।